लेट से आता है, बोलता है अभी बिजी है, नहीं भी आता है। हम लोग अपने मोटरसाइकिल से भी चढ़ा के किसी को दिक्कत ले आते हैं पेशेंट को। हम लोग को बहुत दिक्कत, रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे हम लोग इतना चौराही से इतना उसको भी छोड़ के आना पड़ता है हम लोग को। समय पर काम का समय क्या है, किस समय में काम मिलता है सर, कोई स्थायी नहीं है हम लोग का। हमारी मांगे पूरी है, हमारी मांगे पूरी है, हमारी मांगे पूरी है। 2000 में नहीं, 18,000 से कम नहीं, 2000 में। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आप पीछे देख सकते हैं कि तमाम सहिया बहनें आज बैठी हुई धरना पर। ये वही सहिया बहनें हैं जो लगातार पिछले 10-12 साल से काम कर रही है और ये काम जो लगातार कर रही है। कोरोना काल का समय भी बीता, कोरोना काल में भी किस तरह से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना, सही रूप से उसका प्रसव करवाना, साथ ही साथ ऐसे कई स्वास्थ्य संबंधी काम रहा है जो लगातार ये लोग करते रही, लेकिन इन्हें मानदेय के रूप में आज तक किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला। एक प्रोत्साहन के रूप में इन्हें राशि दी जाती है, जिस राशि से न इसका घर चल पाएगा न चूल्हा जल पाएगा। आज मजबूरन तमाम सहिया बहनों को धरने पर बैठना पड़ा, क्योंकि इन्हें की मांग है कि अस्थायीकरण करना। और किन किन मुद्दों पे तमाम बहनें आज बैठी हुई है, आइए हम बात करते हैं। और हमारे साथ में हैं, क्या नाम है आपका दीदी? मेरा नाम है ज्योत्सना मंडल। क्या है आप? प्रखंड अध्यक्ष हूँ मसलिया ब्लॉक का। कितने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग 16 साल से काम करते आ रहे हैं। क्या क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग 0 से लेकर 60 साल तक काम करते हैं। गर्भवती, डिलीवरी का एनसी से लेकर कुछ से मलेरिया, फैलेरिया, हम टीबी, कोविड काल में जो इतना काम किए हम लोग, कोविड का एको पैसा हम लोग को नहीं मिला। पोलियो, कालाजार, फिर टीकाकरण, गृह भ्रमण, HBNC। कितना बड़ा क्षेत्र रहता है, कहाँ कहाँ काम करते हैं? हम लोग अपने अपने गांव के पूरा क्षेत्र 500 1000 जो भी हम लोग का पड़ता है। एक गांव में कि पंचायत में? एक गांव में 1000 को हम लोग 1000 जनसंख्या में काम करते हैं एक सहिया। तो वहाँ से जो आप लोग का जो स्वास्थ्य केंद्र जो है उससे वहाँ से कितना दूर पे रहता है? स्वास्थ्य हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र अभी हम लोग का किसी का आधा घंटा, किसी का 1 घंटा। कितना किलोमीटर दूरी कितना होता है? 30, 35, 40। तो उसके लिए कैसे वहाँ से फिर लेकर जाते हैं पेशेंट? हाँ, बहुत दिक्कत होता है। हम लोग पेशेंट बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, एम्बुलेंस लेट से आता है, बोलता है अभी बिजी है, नहीं भी आता है। हम लोग अपने मोटरसाइकिल से भी चढ़ा के किसी को दिक्कत ले आते हैं पेशेंट को। हम लोग को बहुत दिक्कत, रात में 12 बजे 2 बजे 3 बजे हम लोग इतना चौराही से इतना रास्ते में, रात के अंधेरे में हम लोग रास्ते से इतना दिक्कत से आते हैं। जब लोग सोए हुए रहते हैं, हम लोग अपना बाल बच्चा छोड़ के, हम लोग अपना सास ससुर, घर परिवार, छोटा बच्चा छोड़ के हम लोग आते हैं। हम लोग अपना ब्लॉक में काम करने, हॉस्पिटल काम करने आते हैं, लेकिन हम लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है। 2000 में किसी का घर चलता है, रोजी रोटी चलता है, ना बच्चा को हम लोग पढ़ाएंगे, ना बच्चा को हम लोग अच्छा शिक्षा दिला पाएंगे, ना खाना दे पाएंगे, ना परिवार का इलाज करा पाएंगे। हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग अभी है, हम लोग का 2000 मिलता है, 2000 भी टाइम पर नहीं मिलता है। हम लोग का 18,000 मानदेय के रूप में चाहिए, स्थायीकरण चाहिए हम लोग को। स्थायीकरण करने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, और क्या है कि आप लोग EPF की बात कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं? जी, PF पेंशन के रूप में हम लोगों का किया जाए, फिर हम लोग को साल में 2 बार ड्रेस दिया जाए। अभी ड्रेस कितना मिल रहा है आप लोग? अभी ड्रेस एको को नहीं मिलता है। फिर आप लोग जो इलाज वगैरह करवाते हैं ये सब, तो आप लोग का सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग क्या क्या मुहैया क्या? हम लोग का कुछ नहीं। कोई सैया, कितना सैया काम करके मर गई, उसके रूप में कुछ नहीं, और किसी चीज का पैसा भी नहीं मिल रहा है। हम लोग सभी तरफ से मतलब डूबे हुए हैं। हम लोग को रौंदा गया है पैरों तले। हम लोग सैया है, स्वास्थ्य की पहिया है हम लोग, लेकिन हम लोग को तोड़ा जा रहा है। सहिया है, स्वास्थ्य की पहिया है, लेकिन इस पहिया को चलाने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत पड़ती है वो ईंधन ही नहीं मिल रहा। तमाम बहनें आज बैठी हुई है कुछ मांगों को लेकर के, कि इन्हें जो मानदेय है वो सही समय पर दिया जाए और जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी किया जाए। साथ ही साथ तमाम जो सहिया बहनें कह रही है कि अस्थायीकरण की भी मांग कर रही है। और एक नियमावली की बात कर रहे थे, क्या नियमावली है? कौन विधेयक वाली बात कर रहे थे? नियमावली इसमें क्या है? विधानसभा में कुछ आप बात कर रहे थे। हाँ, एक ठोस सहिया नियमावली विधानसभा में पारित किया जाए। इससे क्या फायदा होगा आपको?
इससे हम लोग को सभी तरह का मतलब जो भी हम लोग को दिक्कत होगा, परेशानी होगा, उसमें हम लोग का सभी में सहयोग चाहिए। आप कुछ बोल रहे थे, क्या आपको क्या दिक्कत होता है काम करने में, क्या क्या दिक्कत होता है? बोलिए। पूरा दिक्कत होता है भैया। माइक को छोड़ दीजिए। कितना साल से काम कर रहे हैं आप? 16 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग को सैया ट्रेनिंग में भी मर गया, उसका कुछ नहीं, हम लोग का देता है 30 लाख टका हम लोग का मांग है। अगर यदि सैया अगर मर जाएगा आज तक जो मरा है, डेथ किया था, कभी कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं। यही हमारा अभी हाथ टूट के अभी बैठे हैं हम। अभी सुभाषी देवी यहाँ सैया 1 रुपया हमको नहीं मिला कहीं से। कौन पंचायत से हैं आप? आमगाछी पंचायत से। स्वास्थ्य केंद्र वहाँ से कितना दूरी है? ये सामने हम लोग के कितना 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर है हम लोग का। और आप कहाँ काम करते हैं? हम नंगरा पाथर में है सर, ग्राम पंचायत है रंगा, मेरा क्लस्टर हाड़ोराय है। क्या क्या दिक्कत होता है काम करते समय? मेरा काम करते समय दिक्कत है, जो हम लोग घर परिवार सब कुछ छोड़ के आते हैं और जाल बच्चा सब जितना है सब खाना उना चढ़ाए तो उसको भी छोड़ के आना पड़ता है हम लोग को। समय पर काम का समय क्या है? किस समय में काम? जब मिलता है सर, कोई स्थायी नहीं है हम लोग का। 12 बजे तो 12 बजे, 2 बजे तो 2 बजे, कोई समय नहीं हम लोग के लिए। तो उठ के आना पड़ता है सर। 24 घंटा। 24 घंटा क्या घंटा काम करते हैं? हम लोग 24 घंटा काम करते हैं। हम लोग को यदि 12 बजे 1 बजे रात सब कोई सोए हुआ रहता है, तो फिर भी हम लोग को यदि बुलाने जाता है तो हम लोग उठ के आते हैं और लेके जाते हैं। हम लोग फोन करते हैं, फोन करता है जो हाँ सैया दीदी उठिए, चलिए आज डिलीवरी पेशेंट ये हो रहा है। वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं। तब एम्बुलेंस के बुला के हम लोग यदि 12 बजे रात को, 11 बजे रात को बुलाता है, 1 बजे रात को बुलाता है, कहीं क्या कहते हैं वन झाड़ में हम लोग जाते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम सैया बहनें आज बैठी हुई धरने पर, और एक ही मांग है कि आज इन्हीं के बदौलत तमाम जो बहनें हैं, इन्हीं के बदौलत, इन बहनों की बदौलत ही जो प्रसव जो है तमाम महिलाओं को आसानी के रूप में आसानी से होता है।